वेलकम टू अचीवर्स फंडा। अब तक हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने एल्केन और एल्काइन का क्या किया था, केमिकल जो उसका आईयूपीएसी नेम थे ना उसको फाइंड किया था, मतलब नोमेनक्लेचर किया था। अब हम क्या करेंगे, हम लोग को आईयूपीएसी नेम गिवन होंगे और उससे हम लोग को इन कंपाउंड के जो अपना केमिकल फॉर्मूले हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में दोनों तरीके से आते हैं, एक तो आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ता है, मतलब केमिकल फॉर्मूले से आप आईयूपीएसी नेम लिखिए और आईयूपीएसी नेम से आपको उसका केमिकल फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और बहुत ही इजी है, एक शॉर्ट वीडियो रहेगी और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कैसे इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारा ब्यूटेन, ओके। तो ब्यूटेन का हम लोग फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ब्यूटेन वर्ड है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा। तो आप देखिए ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 4, ठीक है। 4 होगा मतलब N = 4 होगा, ठीक है। जो हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वो अब यूज होने वाले हैं कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एन लिखा है, मतलब एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। एल्केन ग्रुप से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस का 2, ठीक है। हमने बोला ब्यूटेन नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, मीन्स क्या करना है हम लोग को N = 4 पुटअप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे C4H2 × 4 + 2 क्या बनेगा, C4 4 × 2 = 8 + 2 10, तो C4H10 होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। अगर आप बाय चांस आपको डायरेक्ट लर्न नहीं है तो आपको एल्केन जो कंपाउंड है ग्रुप पढ़ाया था उसका आपको जो फॉर्मूला था वो याद होना ही चाहिए, ठीक है। C4H10, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्म में कभी नहीं लिखते हैं, हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो ब्यूटेन अगर आपको इससे लिखना तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे कि ब्यूट बोला तो 4 कार्बन होने चाहिए, तो 4 कार्बन हमने यहाँ बना दिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। सब में क्या करेंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड को ऐड कर देंगे। अब है कि हम लोग को इसमें H लगाने हैं, तो H क्या करेंगे, अगर हम लोग को इससे मतलब नहीं है, मतलब अगर हम लोग को ये लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हम लोग बैलेंसी के अकॉर्डिंग इसको निर्धारित कर देंगे, ठीक है। देखिए H हमने यहाँ लगाया, इसकी बैलेंसी कितनी होगी 1 2, हमें बैलेंसी 4 करनी है, मतलब 4 चीज तो जोड़नी है। एक इसके पास तो बॉन्ड है, इस कार्बन के पास ये बॉन्ड है, ठीक है। इसे 3 की जरूरत है, तो एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, ठीक है। थोड़ा पास लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि 1 2 3 4 हमने बॉन्ड लगा दिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 4, ठीक है, एक बॉन्ड लगा दिया। इसे अपना बैलेंस कंप्लीट करने के लिए 3 की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। इस कार्बन को देखो, एक इसका बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, मतलब इसकी 2 बैलेंसिंग कंप्लीट हो गया। कितने की जरूरत है, 2 की, 4 करनी पड़ती है, 2 उसके पास ऑलरेडी है, उसने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ लगा दिया। इसके देखिए ये भी इसके पास 2 है, तो हमने एक यहाँ लगाया और एक यहाँ पर। लास्ट कार्बन है, इसके पास इसकी बैलेंस सिर्फ 1 हो पा रही है, मतलब एक बॉन्ड है, इसे 3 की और जरूरत है, तो हमने एक यहाँ से लगा दिया, ठीक है। अब क्या इस फॉर्म में लिखते हैं, नहीं, अभी हम इसको फिर से पूरा रायता समेटना है, हम लोग को इकट्ठा करना है पूरा। क्या करेंगे हम लोग, देखिए C हो गया, कितने का हाइड्रोजन है 3, तो CH3 बॉन्ड, फिर कार्बन लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन है 2, तो CH2, ओके। अब फिर से बॉन्ड, कितने इसमें हाइड्रोजन है CH2, फिर बॉन्ड, इसमें कितने हैं CH3। तो ये है ब्यूटेन का। अगर आपसे कहा जाए कि फॉर्मूला क्या होगा तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। अब पता करना है कि हमने सही लिखा कि नहीं लिखा, तो यहाँ देखिए काउंट करिए, C4H10 4 कार्बन हो गए, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है, यहाँ देखिए 3 2 5 5 2 7 और 7 3 10, कंप्लीट, ओके। ये है, हम एक फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, ठीक है। अब आया हेप्टेन, हेप्टेन मतलब नंबर कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए, तो आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले में
n इज इक्वल टू 7 पुटअप कर देंगे और आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा तो आप उसको इस तरह से बना देंगे। और जिसको फॉर्मूले से नहीं करना है आप डायरेक्ट लिखिए। हेप्टेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सब में क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड लगा देंगे पहले से। अब बैलेंस ये करेंगे हाइड्रोजन की, अब कंप्लीट करेंगे। तो इसके पास एक तो ऑलरेडी है, कितने की जरूरत है हाइड्रोजन, 3, तो CH3। ओके, इसके पास 2 है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 की। इसके पास है 2, इसको भी 2 की जरूरत है। इसको कितने की जरूरत है, 2 बॉन्ड इसके ये हो गए और 2 हाइड्रोजन की इसको जरूरत पड़ेगी, मतलब बैलेंस से कंप्लीट होने चाहिए। फिर क्या है, 2 बॉन्ड CH2, फिर 2 बॉन्ड CH2, और यहाँ कितने हमारे, एक बॉन्ड है इसके पास, कितने की जरूरत है इसको, 3 हाइड्रोजन की, तो CH3। ओके, CH3 CH2 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 और CH3, ये क्या हो गया, इसके हेप्टेन का एक केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब हमने ये समेटा हुआ है, मतलब ने इसको क्या कर दिया है, पूरा फैला दिया है। अगर उन्होंने कहा कि आपको इस फॉर्म में चाहिए फॉर्मूला, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसका C7 हाइड्रोजन आप ऐड कीजिए, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13 and 13 3 16, तो C7H16 क्या होता है, हेप्टेन का फॉर्मूला होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्टीन। आप ध्यान से नाम पढ़िएगा, ऑक्टीन लिखा है इन। ओके, ये ANE है और ये ENE है। एन मतलब हम लोग को एल्किन का फॉर्मूला लगाना है। अब आगे इसमें इन, और इन जब भी वर्ड आए आप समझिए कि इसमें डबल बॉन्ड आना है, ठीक है। इन मीन्स डबल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या था इसका, ये देखिए अपना इन के लिए फॉर्मूला बना था CnH2n, बस इतना था, ठीक है, CnH2n। ओके, अब क्या करेंगे, ऑक्टीन है, हमें इसका केमिकल फॉर्मूला पता करना है, या तो आप इसमें पुटअप कर दीजिए। तो पहले पुटअप करते हैं फिर हम देखते हैं। ऑक्ट मतलब n इज इक्वल टू 8, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा इसमें, 8 होगा, तो n इज इक्वल टू 8 इसमें हम लोग पुटअप करेंगे। तो C8H2 into 8, ठीक है, तो C8, 8 2 जा 16, तो ऑक्टीन का फॉर्मूला क्या होगा, C8H16, ठीक है। अभी हमने ऑक्टीन 2 नहीं कहा, हमने ऑक्टीन कहा अकेले, तो कितना होगा C8H16, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इससे पता कर लेंगे या फिर सीधे सीधे नाम लिखो आप। ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें इन लिखा है और इन मतलब डबल बॉन्ड, और ये हमें दिखाता है, ये नंबर है वो दिखाता है कि जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन के पास प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट से शुरू करेंगे, तो 1 and 2 मतलब दूसरे कार्बन के बाद कितना है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, नहीं तो फिर वो बन नहीं पाएगा इसमें। चलो ऑक्टीन है तो 8 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इन है डबल बॉन्ड, किस पे है, 2 के बाद, तो पहला ही कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हुआ, मतलब इसके क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है। इसके बाद हमने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। क्या करेंगे सबकी हम लोग, पहले पहले एक एक बॉन्ड बना देते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइड्रोजन को लगाएंगे और उसको बैलेंस कंप्लीट कर देंगे। तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, इसको 3 की जरूरत है, CH3। इसके पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड ये है, एक ये है, और 2 की जरूरत है, तो CH2। इस कार्बन के पास 2 हैं और इसे 2 की जरूरत है, ओके। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसको देखिए 1 2 3, इसकी वैलेंस देखिए 3 वैलेंसी है और 1 की जरूरत है, मतलब क्या करेंगे हम लोग H का ही यूज करेंगे, 2 नहीं लगाएंगे। अगर हमने 2 कर दिया, यहाँ देखिए अगर हमने 2 लगा दिए तो 2 3 4 5, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी देखेंगे, इसकी वैलेंसी, तो यहाँ देखिए 1 2 3, और इसी भी सिर्फ 1 की जरूरत है, तो हमने H लगा दिया, ठीक है।
इस कार्बन के बैलेंस से देखिए, इस पास एक बॉन्ड है तो 3 की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है केमिकल फॉर्मूला किसका है, ऑक्टेन 2 का। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का, 2 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल नोनेन। ये तो करने में थोड़ा सा इजी पड़ता है। अब जब हमारे पास क्या होते हैं, मीन्स गेस्ट आ चुके हैं, अब गेस्ट के क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूले से नेम लिखा था तो थोड़ा सा मतलब इजी लगा था। अब हमारे पास जो केमिकल नेम है उसे फॉर्मूला बनाना है, और गेस्ट भी इसमें अभी आ चुके हैं, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को लंबी श्रृंखला, लंबी चेन देखना है कि इसमें जो लंबी चेन कौन बनाएगा, मिथाइल मतलब CH3 आएगा, इथाइल मतलब C2H5, जो क्या लिखा है, नोनेन। क्या लिखा है, नोनेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन पूरे टोटल कितने हो रहे हैं, इसमें 9 हो रहे हैं। ये नोनेन लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 9। ओके, तो यहाँ देखिए हम कितने बनाएंगे, 9 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे लंबी श्रृंखला चुनी हमने, क्या था, लिखा था नोनेन, और नोनेन मतलब नंबर कार्बन कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने गेस्ट को बिठाएंगे, पहले एक एक बॉन्ड हम लोग इसमें बना देते हैं। ओके, अब कहाँ कहाँ गेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 इथाइल लिखा है, जब 2 इथाइल यहाँ पे लिखा है तो क्या करेंगे, इथाइल को हमने यहाँ लगा दिया, मतलब C2H5। ओके, अब क्या लिखा है, 4,4, मतलब जब एक ही नंबर को 2 बार लिख देते हैं, मतलब एक ही कार्बन पे 2 गेस्ट प्रेजेंट हैं। तो पहली बात तो दूसरे नंबर पे जो दूसरा रूम था, कार्बन था, उसमें कौन सा गेस्ट प्रेजेंट था, इथाइल प्रेजेंट था, तो हमने लिख दिया C2H5। अब क्या है, 4,4, मतलब हमें नंबर ऑफ कार्बन 4 पे जाना है, तो 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन के पास हम लोग को क्या लगाना है, कौन से गेस्ट को उठाना है, मिथाइल को, तो क्या लिखा है, डाई लिखा है, मतलब हम लोग को 2 तो लगाने हैं गेस्ट, और वो भी ट्विंस हैं, मतलब मिथाइल है, तो CH3 यहाँ लिखा और CH3 यहाँ लिखा। ठीक है, ओके, और क्या लिखा है, ये नोनेन, मतलब हमने सारे गेस्ट को लगा दिया है। अब इसके हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फिर एक बार रिपीट करते हैं, 2 इथाइल, पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे कितने हैं, फिर जितना नंबर्स लिखा है उस कार्बन के पास पहुंच जाइए। सेकेंड कार्बन ये हो गया, इस कार्बन पे कौन सा गेस्ट है, इथाइल है, इथाइल लगा दिया। 4,4, मतलब रूम नंबर 4 पर अगर 2 बार नंबर लिखा है तो 2 गेस्ट प्रेजेंट है, वो भी सेम टू सेम। ठीक है, डाई मिथाइल, तो हमने क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप होता है CH3, और चौथे रूम पर हमने 2 गेस्ट को बिठा दिया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करेंगे, तो इसको जरूरत है 3, 2 इसके हो गए, CH2, फिर CH2, फिर CH2, इसमें भी CH2, इसमें देखिए क्या इसमें H की जरूरत पड़ेगी, इस कार्बन में देखिए 1 2 3 4, इसमें ऑलरेडी इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग को H लगाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए 2 यहाँ पर हो गए हैं, 2 यहाँ पर लगा दिए हम हाइड्रोजन, इसकी बैलेंस देखो 1 2 3, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है। ओके, और यहाँ पर CH3, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया है, 2 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल नोनेन का एक केमिकल फॉर्मूला ये बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू ब्यूटेन। हमने आपको आइसो और न्यू पढ़ाया था, तो हम लोग को पहले याद होना चाहिए कि न्यू और आइसो का स्ट्रक्चर कैसे था। तो सबसे पहले तो न्यू का स्ट्रक्चर कैसे था कि एक कार्बन होगा और उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, ब्यूटेन, मतलब हम लोग को टोटल नंबर कितने चाहिए कार्बन के, 4 चाहिए। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग नियो और आइसो के नॉमेनक्लेचर में सारे कार्बन को काउंट कर देते थे, इसमें हम लोग गेस्ट की पद्धति रखते नहीं थे कि गेस्ट आएगा तो हम उसका अलग से नाम रखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, ब्यूटेन मतलब 4, तो हम लोग को टोटल कितने लगाने हैं, 4 लगाने कार्बन। ठीक है, तो एक हमने यहाँ लगा दिया CH3, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 और ये 4, यहाँ से हमने क्या कर दिया, H लगा दिया। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका नेम चेंज करेंगे तो वो सही रहेगा, 1 2 3, अगर हमने क्या कर दिया, इसका प्रोपेन कर दिया, न्यू प्रोपेनिक पेंटेन, तो वो समझ में अच्छा लगेगा फिर।
न्यू पेंटेन लिखा हमने, ठीक है, पेंट मतलब 5 कार्बन हो गए, C5 हो जाएगा। तो हमने ये वाला स्ट्रक्चर में किसका मिल गया, न्यू का मिल चुका है, कि मतलब न्यू का स्ट्रक्चर कैसे था, ऐसे R R और यहाँ R, इसमें आगे कोई भी श्रृंखला थी, मतलब कुछ भी हम लोग आगे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन कैसा होगा, यहाँ पे अकेला होगा। और हमने क्या लिखा है, पेंटेन, मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3 4 तो हो चुके हैं, और एक की जरूरत है हम लोग को, तो CH3। तो ये किसका हो गया, न्यू पेंटेन का फॉर्मूला हो गया। पहले आपको आइसो और न्यू का स्ट्रक्चर आना चाहिए, इस तरह से ये आइसो का न्यू का है, ठीक है, और इसके आगे कोई भी चेन लगी होगी, तो हम लोग को न्यू का स्ट्रक्चर तो यहाँ मिल चुका है। और हमने क्या किया था, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, पेंट मतलब 5, तो पूरे 5 कार्बन हम लोग काउंट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन। इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले जो लॉन्ग चेन होगी ना, जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसको देखते हैं। तो मिथाइल में 1 होगा, पेंट मतलब 5, तो क्या करेंगे सबसे पहले, और एन लिखा है, मतलब एन मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए सब में, तो 5 हम लोग कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, ओके, सब में सिंगल बॉन्ड को अटैच कर देंगे। अब लिखा है कि गेस्ट कहाँ पर है, गेस्ट लिखा है 3, मतलब रूम नंबर 3 पर है गेस्ट कौन, मिथाइल है, और मिथाइल को हम लिखते हैं किससे, CH3 से। तो सबसे पहले 3 कार्बन, तो 1 2 3, रूम नंबर 3 पर एक गेस्ट प्रेजेंट है, वो कौन है, मिथाइल, किससे लिखते हैं, CH3 से, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ पर CH3, यहाँ CH2, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ 2 लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पे इसकी 3 की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले लॉन्ग चेन, किसके पास सबसे ज्यादा कार्बन नंबर है, तो हेक्सेन लिखा है, मतलब कार्बन नंबर कितने हो गए, 6, तो 6 कार्बन हम लोग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब गेस्ट कहाँ पर है, 2,2, मतलब जो अपना रूम नंबर 2 है उस पर 2 गेस्ट प्रेजेंट है, और गेस्ट कौन है, मिथाइल है, 2 बार लिखा है, डाई लिखा है ना, मतलब 2 गेस्ट प्रेजेंट है। क्या करेंगे, हेक्सेन हो गया, 6 कार्बन ड्रॉ किए हमने, अब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये क्या लिखा है, 2, मतलब रूम नंबर 2 पर 2 गेस्ट प्रेजेंट है, मतलब एक यहाँ लिखेंगे हम लोग, एक यहाँ लिखेंगे, ओके। तो है कौन गेस्ट, मिथाइल, CH3 और CH3, ओके। अब क्या करेंगे, सबकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर देंगे हम लोग, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2, इसकी बैलेंस की जरूरत है क्या, 1 2 3 4 कंप्लीट है, और इसमें 3 की जरूरत है, तो CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। फिर से बताते हैं, नाम देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो लॉन्ग चेन किसमें बन रही है, पहले वो में 6 कार्बन होंगे, 6 ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या है, हमारे गेस्ट होते हैं, ठीक है, ये नंबर होते हैं, रूम नंबर होते हैं, मतलब किस कार्बन पे गेस्ट रुके हुए हैं, ओके। तो 2,2 मतलब सेकंड कार्बन पे 2 गेस्ट प्रेजेंट है, वो भी डाइमिथाइल, मतलब ट्विंस हैं, डाइमिथाइल, तो मिथाइल को लिखते हैं हम लोग CH3 से, और हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ओके। लास्ट हमारा आज का 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन, सबसे पहले हेप्ट को ड्रॉ करेंगे, मतलब कार्बन नंबर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है हम लोग को, गेस्ट को बिठाना है उनके रूम पर, क्या क्या लिखा नंबर यहाँ पर, 2 और 4 लिखा है, मतलब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेस्ट को बिठा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 2,2 मतलब रूम नंबर 2 पर 2 गेस्ट प्रेजेंट है, क्या लिखा है, मिथाइल प्रेजेंट है ना इसमें, ठीक है। तो ये हमने 2 मिथाइल ग्रुप को लगा दिया यहाँ पर। अब किस पे लिखा है, 4 कार्बन पर है, मतलब एक ये 4 कार्बन है, इस पे भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, हो गया पूरा। अब क्या है, हमारा हेप्टेन है, सब एन मतलब एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड। अब इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, CH3 CH2 CH2, काउंट करो 1 2 3,
सिर्फ एक की जरूरत है तो H लगाया, इसमें 2 की जरूरत है, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है और लास्ट की CH3। ओके, यहाँ देखिए पहले ट्राई लिखा है मतलब ट्राई मिथाइल, ये दिखाता है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो 3 बार लगा हुआ है इसमें। 2,2 मतलब एक दूसरे रूम नंबर पे दोनों प्रेजेंट है और एक कहाँ पर है, चौथे रूम नंबर पर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो फॉर्मूले हैं उसको कैसे ड्राइव करेंगे नेम से। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।